नमस्कार, एसएन सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मित्रों, एसएन कुछ ऐसी चीज़ें आपको दिखाने का प्रयास करता है जो चर्चा का विषय बन जाती है। मैं इस समय आपको लाडनू कस्बे का दृश्य दिखा रहा हूँ और मेरे साथ क्या नाम आपका? कन्हैयालाल जी सोनी, जो कि काली चौक लाडनू के हैं। अचानक उन्होंने आज अखबार में देखा और मैंने भी देखा था कि कुछ लोगों के लोहे के जो औजार है, लोहे की चीज़ें हैं, वो शरीर से चिपक रही है, जैसे चुंबक से चिपक जाती है। इन्होंने भी अखबार टीवी में देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं भी प्रयास करूं, और कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद में ये चीज़ें इंसान को हो रही है, हालांकि सबको नहीं हो रही है। तो मैं इनसे मिलने के लिए आया तो इन्होंने बताया कि निश्चित रूप से ये सब हो रहा है और अभी हमें दिखाएंगे। देखिए, इनके पास बहुत सारे लोग की भारी भारी चीज़ें हैं, कैंची हैं, ये पेच कसने वाला है, इसके अलावा सिक्के हैं, जो स्टील की चम्मच हैं, वो सारी चीज़ें इनके शरीर से चिपक रही है। अब इसके पीछे कारण क्या है ये तो हम बाद में बात करेंगे, कुछ लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाऊंगा कि सोनी जी के शरीर से किस तरह से लोहे की चीज़ें चिपक रही है, जैसे चुंबक से लोहा चिपक जाता है। ये देखिए, ये लोहे की भारी कैंची है जिसमें पीतल भी है, चम्मच हैं, सिक्के हैं, ये चाबी है, ये सब चीज़ें इनके शरीर से चिपक रही है। और अब ये सब करके दिखाएंगे कन्हैयालाल जी सोनी। काली चौक लाडनू का दृश्य आप देख रहे हैं। और ये देखिए, इन्होंने सिक्के जो हैं, चम्मच हैं, ये सब अपने शरीर से चिपका दिए हैं और हर चीज़ इनके शरीर से चिपक रही है। इन पे कोई फेविकोल नहीं लगा है, कोई फेविक्विक नहीं लगा है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनके शरीर से चिपक गई ही हैं। और मैंने अभी कुछ देर पहले बातचीत इनसे की, इन्होंने कहा कि सुबह से मनोरंजन का कारण बन गया हूँ मैं। और इन्होंने भी ये भी कहा मुझे कि मैंने स्नान करके भी देखा कि कहीं पसीने के कारण तो नहीं चिपक रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखा और ये लगातार ये चिपक रही है। ये देखिए, ये चाबी का छल्ला, ये कैंची, ये चम्मच, ये सिक्के, ये सब चीज़ें इनके शरीर से चिपक रही है। हालांकि ये पहले था, ये नहीं था, ये इनको भी पता नहीं। इन्होंने तो आज टीवी और अखबार में इस तरह की न्यूज़ देखी तो इन्होंने करके देखा और ये सब हुआ इनके साथ। कि ये फेंकेंगे तो भी ये सिक्का चिपक जाएगा। ये देखिए, ये फेंकने से भी चिपक रहा है। और कैंची में तो आप देख रहे हैं पीतल भी है, फिर भी ये चिपकी हुई है। और सिक्का जब शरीर पे फेंका जाता है वो भी चिपक रहा, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये आज सुबह से इनके साथ हो रहा है, जब उन्होंने टीवी पर देखकर अपने शरीर पर इसका प्रयोग किया। कन्हैयालाल जी सोनी है लाडनू में, काली चौक में। आप भी इनसे मिल सकते हैं। मुझे जब ये समाचार मिला तो मैं इनके पास आया। ये देखिए, कुछ और चम्मच आ गए हैं और ये देखिए, ये एक एक करके अपने शरीर से चिपका रहे हैं। ये देखिए, हर चीज़ इनके शरीर से चिपक रही है। लोहे और स्टील की हर चीज़ शरीर से चिपक रही है कन्हैयालाल जी के। देखिए, शरीर के हर अंग पे ये चिपक रहा है। ये लगा के देख रहे हैं अब। ये देखिए, बाजू पर, सीने पर, पीठ पर, हर जगह ये सारी चीज़ें चिपक रही है। आप देख सकते हैं, सिक्के हैं, चम्मच हैं, कैंची हैं, मोटरसाइकिल की चाबी है, गाड़ी की चाबी है, हर चीज़ चिपक रही है। ये देखिए, चेहरे पर भी चीज़ें चिपक रही है। कन्हैयालाल जी सोनी मेरे साथ है। लाडनू के काली चौक में मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने सुना कि इनके शरीर पर इस तरह से लोहे की चीज़ें चिपक रही है, जैसे चुंबक के चिपक जाती है। बातचीत करेंगे। कन्हैयालाल जी, मैं जानना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें कब से हो रही है आपके साथ? आज दोपहर 11 बजे से 12 बजे से करीबन हो रही है जी। जैसे टीवी में देखा, उसके बाद पता चला कुछ लगा के चिपक रहा है सब। यानी टीवी में देखने के बाद में आपने अपने शरीर पे प्रयोग किया? हाँ, एक का सिक्का चिपकाया, वो चिपक गया। उसके बाद जैसे भी चिपका रहे, हर चीज़ चिपक रही है अच्छा शरीर पे और ऐसे ही है। तो आपको क्या लग रहा है, ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपको लग रहा है कुछ मुझे किसी का? हो सकता है शायद वैक्सीन के बाद में हुआ है ऐसा। पहले वैक्सीन के एक डोज लगे, दोनों लगा लिया आपने? नहीं, एक सिंगल डोज लगा है अभी। अच्छा। कोविडशील्ड का लगा था वो। उसके बाद ही हुआ। जैसे मैं सोनार का काम करता हूँ, मार्केट में दुकान है श्री ज्वेलर्स के नाम से,
तो दुकान में लोहे की सब चीज़ें पड़ रही थी हमारे पास, ऐसा कभी लगा नहीं हो रहा है कुछ। हाँ हाँ हाँ। आज कुछ अचानक से मैं लड़की ने कहा चिपका के हम भी देखते हैं, वो चिपक गया वैसे। अच्छा, उसके बाद में लोगों को जो पता चला, लोग आ रहे हैं बहुत फ़ोन आ रहे हैं रिश्तेदारों के और दोस्तों के, वो भी आके देख के जा रहे हैं, क्या चिपका के दिखा। सुबह से आप यही कर रहे होंगे आज तक। टाइम पास का जरिया बन गया पूरा, सब टाइम पास कर रहे हैं और क्या है। अच्छा, आपने किसी को डॉक्टर या किसी को फ़ोन करके पूछा कि क्यों हो सकता है ये कुछ की बात? नहीं सर, नहीं पूछा। किसी से नहीं पूछा? हाँ, 2.5 साल पहले मेरे बाईपास सर्जरी भी हो रखी है। हाँ हाँ, वो देख रहा हूँ यहाँ। हाँ, वो ऐसा कोई नहीं है कि पहले कोई ऐसी चीज़ थी कभी। इसमें कुछ बाईपास सर्जरी में ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी डॉक्टर पूछूंगा ज़रूर, दिल्ली मेदांता में नरेश तिरान सर ने ऑपरेशन किया था मेरा। अच्छा, उनको 1-2 दिन अपॉइंटमेंट लेके पूछूंगा सर ऐसा कैसे हो रहा है। शायद वो भी कुछ बताएंगे ही मुझे। हाँ, नहीं, अखबार में भी, टीवी में आपने भी देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है, टीवी में देखा, आज अखबार में भी आई थी 2-3 आदमी की। हाँ हाँ। हो सकता है वो वैक्सीन, मैं तो सबसे कहता हूँ वैक्सीन लगवाओ जल्दी से जल्दी, जीने के लिए ज़रूरी है ये। अभी वो बच्चे बता रहे थे आप नहा के भी आए हैं ताकि देखें कि कहीं पसीने से नहीं चिपक रहा है। मुझे मजाक लग रहा था पहले, फिर मैं नहाया, नहा के भी देखा, उसके बाद शरीर को कई दफ़े कपड़े से साफ किया एकदम रगड़ के, और एक चम्मच भी सब चेंज करके देख लिया 3-4 दफ़े, सभी चिपक रहे हैं, कोई सा भी हो। ऐसा ही। आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं नहा भी लिया, शरीर को कई बार पोंछ भी लिया, लेकिन ये लगातार चिपक रहा है। और मैंने अखबार में पढ़ा था कि लेप्रोस्कोपी किसी डॉक्टर ने कहा था कि फॉरेन बॉडी बनने से ऐसा कुछ होता है। अब ये फॉरेन बॉडी कैसे बनती है ये मुझे पता नहीं। एंटीबॉडी तो हम सुन रहे हैं कि किसी को कोरोना होने के ठीक हो जाने के बाद में या वैक्सीन लगाने के बाद एंटीबॉडी बन जाता है, उसके बाद में रोग होने का खतरा नहीं होता है। अब पता नहीं है कोरोना हमें क्या क्या दिखाएगा। फिलहाल ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है कि किसी व्यक्ति के शरीर पर भारी भारी लोहे की चीज़ें भी चिपक रही है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है। शर्मिला जी सोनी जो कि पार्षद हैं और सोशल वर्कर है, उनका फ़ोन आया कि मेरे एक रिलेटिव के साथ इस तरह की घटना हो रही है, लोहे की भारी भारी चीज़ें उनके शरीर पे चिपक रही है। और सुबह अखबार में भी मैंने देखा था, कुछ लोगों का ये मानना है कि वैक्सीन के कारण हो सकता है या अन्य कारण। फिर अखबार में देखा तो उसमें भी एक चीज़ आई कि ये जो फॉरेन बॉडी के कारण होता है, लेकिन ये सब चीज़ें मेरी जो दिमाग से बाहर की चीज़ें थी। इसलिए मैं सुजानगढ़ के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर दिलीप जी सोनी के पास आए, उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये क्या सब है। सर, मैंने अभी एक व्यक्ति को देखा लाडनू के कन्हैयालाल जी सोनी, जिनके शरीर पर सिक्के तो मेरे शरीर पर भी चिपक सकते हैं, लेकिन भारी चम्मच चिपक रही है, कैंची चिपक रही है, ये कैंची भी चिपक चुकी है। तो ये आप क्या समझते हैं, क्या कारण है ये? देखिए, ह्यूमन मैग्नेटिज्म कोई नया विषय नहीं है। पूर्व में भी इस तरह के कई उदाहरण पेश किए जा चुके हैं जिनके शरीर पर इस तरह की धातु की वस्तुएं चिपक जाती है, लेकिन ये कोई चुंबकत्व के कारण नहीं होता है। अगर आप उनके शरीर के पास कंपास लेकर जाएं तो वो किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दिखाएगा। अगर उसके शरीर में किसी तरह का चुंबक उत्पन्न हुआ है तो फिर उसमें सिर्फ लोहे की चीज़ें चिपकनी चाहिए, कांसे की, तांबे की या स्टील की चीज़ें चिपकने का क्या सवाल होता है। पर आप देखेंगे इनमें से जो व्यक्ति होते हैं ये वो व्यक्ति होंगे जिनकी चमड़ी बहुत चिकनी होगी, जिनके शरीर पर बालों का बहुत अभाव होगा। अगर आप ऐसे लोगों के शरीर पर खूब सारा पाउडर डालकर अगर उसी आर्टिकल को चिपकाने की कोशिश करें तो वो नहीं चिपक पाएगा। ये बेसिकली एक सीधा सीधा सवाल है। जिस तरह से आप किसी कांच की सरफेस पे किसी रबड़ के ढक्कन को जोर से दबाते हैं और वो चिपक जाता है क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ये उसी सिद्धांत पर आधारित होते हैं कि आप चम्मच को या कैंची को उसके शरीर पर जोर से चिपकाते हैं, चमड़ी बिल्कुल चिकनी होती है तो कैंची और चमड़ी के बीच में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो चिपकी रह जाती है। ऐसे लोगों में आप देखेंगे वो जैसे आप छाती पे चिपका रहे हैं तो वो थोड़ा सा पीछे झुका हुआ होगा, पीठ पे चिपका रहे तो वो थोड़ा सा आगे झुका हुआ होगा, इसलिए वो चीज़ चिपकी भी रह जाती है। अगर उन्हें आप सीधा खड़ा होने के लिए कह देंगे वो चीज़ तुरंत नीचे गिर जाएगी। लेकिन अखबार में मैं पढ़ा है लेप्रोस्कोपी किसी डॉक्टर ने कहा कि ये जो है ये फॉरेन बॉडी के कारण होता है, तो ये क्या था? सर, अगर फॉरेन बॉडी, अगर कोई चुंबक जैसी फॉरेन बॉडी अगर आपके शरीर में प्रवेश कर जाए तो उससे चीज़ें चिपक सकती है, लेकिन उसमें फिर सिर्फ लोहे की चीज़ें चिपक पाएगी। बाकी धातुओं को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? उनके लिए कोई चिकित्सकीय या कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अभी है नहीं। पूर्व में भी इस तरह के कई दावे हुए लेकिन वो सत्य नहीं पाए गए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब की बात में भी थोड़ा वजन लग रहा है, लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य से हुआ कि भारी चीज़ें भी उनको चिपक रही है। सिक्के तो मेरे शरीर पे मैंने लगा के देखा वो भी चिपक रहा था, लेकिन कैंची जिसमें पीतल भी था, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ना धातु भी चिपकती है। अगर चुंबकीय चीज़ होती तो केवल लोहे की चीज़ चिपकती, इसलिए डॉक्टर साहब की बात पर भी विश्वास किया जा सकता है।